Title of the topic is TCP/IP email standards, SMTP, POP3. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट will be able to explain the use of email standards such as SMTP and POP3. Figures and the material in this topic they have been adapted from Wendell Udam's book Computer Networking First Step. इस टेबल में हमने TCP/IP के जो ईमेल स्टैंडर्ड्स हैं वो लिस्ट डाउन किए गए हैं. जो फर्स्ट कॉलम है वो स्टैंडर्ड का नाम है, जो मिडिल वाला कॉलम है वो RFC है और जो लास्ट कॉलम है उसमें उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है. जो पहला स्टैंडर्ड है वो है इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट. ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है द हेडर्स यूज्ड टू इनकैप्सुलेट द ईमेल टेक्स्ट, सेंडर, रिसीवर एंड ईमेल एड्रेसेस. तो ये उसका एक फॉर्मेट बताता है. जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसे हम SMTP भी कहते हैं, ये क्या डिफाइन करता है? ये कैसे ट्रांसमिट और कैसे ईमेल्स रिसीव की जाती हैं ये बताता है. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 POP3 ये क्या हमें बताता है? ये डिफाइन करता है फॉर ए क्लाइंट टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम ए सर्वर. तो जो SMTP है दो डिफरेंट सर्वर्स के ईमेल सर्वर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करता है और जो POP3 है वो अलाउ करता है एक क्लाइंट एक ईमेल सर्वर से कैसे ईमेल्स को रिट्रीव कर सकता है. नाउ वी स्टार्ट विद दिस ईमेल. A user normally uses email client software to generate, send, receive and read emails. जो ईमेल क्लाइंट सर्वर होता है ये क्या प्रोवाइड करता है? आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है. ये आपको अलाउ करता है कि आप कीबोर्ड से टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं. ये अलाउ करता है कि आप डिफरेंट अदर ऑप्शंस भी कर सकते हैं. आप ईमेल्स को स्टोर भी कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क पे. लेकिन जो ईमेल TCP/IP प्रोटोकॉल्स हैं, जब भी ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर को आपने डेटा उसने मैसेज को नेटवर्क के ऊपर सेंड करना है, उसको कुछ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है. उसके नाम है ईमेल TCP/IP प्रोटोकॉल्स कह रहे हैं. द ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन इज नॉट द सेम थिंग एज द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज डिफरेंट फ्रॉम द ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर. ये दो सेपरेट चीज़ें हैं. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास यूज़र इंटरफेस, आपका जो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है उसका एक यूज़र इंटरफेस है. वो आपको क्या अलाउ करता है? वो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी ईमेल्स को हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकें. वो अलाउ करता है कि नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करें. जब ये कम्युनिकेशन करनी है तो ये जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है ये खुद से नहीं करता. इसको कुछ प्रोटोकॉल्स चाहिए जिनको हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स चाहिए. तो आपका जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन कम्युनिक आपकी वो इट विल कम्युनिकेट विद योर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स और जो आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं they are responsible for transferring the messages over the network. तो ये प्रोटोकॉल्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं. इसमें सबसे पहले जो प्रोटोकॉल है वो इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट्स का है. ये जो IMF है ये आपको क्या बताता है? ये बताता है कि एक ईमेल क्लाइंट के साथ क्या एक हेडर भी अटैच कर देता है. सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, उसमें एक हेडर भी ऐड किया जाता है. और हेडर के अंदर सेवरल फील्ड्स हैं सच एज रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस होगा, जो सेंडर है उसका ईमेल एड्रेस होगा. अगर आप देखें तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि जब एक कंप्यूटर ईमेल टेक्स्ट भिजवाता है तो उस ईमेल टेक्स्ट या उस मैसेज के साथ एक हेडर अपेंड किया जाता है. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू RFC 2822. इस हेडर में क्या इंफॉर्मेशन है? रेसिपिएंट, सेंडर, रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस, सेंडर का ईमेल एड्रेस, इसमें डेट है, किस टाइम पे ये ईमेल क्रिएट की गई थी, इसमें CC लिस्ट भी हो सकती है, BCC लिस्ट भी हो सकती है एंड देयर आर अदर फीचर्स एज वेल. तो ये जो हेडर है ये अपेंड किया जाता है ईमेल टेक्स्ट के साथ और इसको भिजवा दिया जाता है ईमेल सर्वर के पास. और आगे ईमेल सर्वर क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन को, इस हेडर की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए थ्रेड्स को ईमेल सर्वर को लोकेट करता है, उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है एंड देन इवेंचुअली जो आपका ISP1 का ईमेल सर्वर है वो इस ईमेल सर्वर को आपका ईमेल हैंडओवर कर देता है. All the clients and the servers know where to find all the information needed to forward the email correctly. तो ये जो आपकी जो हेडर की इंफॉर्मेशन है ये ईमेल को करेक्टली पहुंचाने के लिए इंपॉर्टेंट है. Then we come to this next protocol which is the SMTP protocol, Simple Mail Transfer Protocol. ये जो सिंपल SMTP प्रोटोकॉल है इसका इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है? ये email clients and servers they use SMT protocol to manage the process of sending and receiving email. SMTP डिफाइन क्या करता है? SMTP डिफाइन करता है
messages so that the email clients and servers can manage the email forwarding process. मिसाल के तौर पे कौन से मैसेजेस हो सकते हैं? पहला मैसेज क्या है? द एक्सटेंडेड हेलो मैसेज। ये क्या बताता है? ये एक सर्वर को बताता है क्लाइंट की आइडेंटिटी के बारे में। फिर एक और कमांड होती है जिसका नाम है द मेल कमांड। ये जो मेल कमांड है ये सर्वर को क्या बताती है? दिस टेल्स द सर्वर दैट द क्लाइंट वांट्स टू आइदर सेंड और रिसीव द ईमेल। और फिर एक और कमांड है जिसका नाम है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट क्या बताता है? कि जो ईमेल का रेसिपिएंट है उसका एड्रेस क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन कन्वे करती है। After the server replies with an acknowledgement message to each of these first three commands, the email can be transmitted. SMTP के जो messages हैं उनको दिखाया गया है। Keith is the client, ISP1 उसका nearby email server है। तो Keith का जो कंप्यूटर है, जो इसका आपका जो email सॉफ्टवेयर है, वो SMTP का जो प्रोटोकॉल है उसको यूज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैसेज इज जनरेटेड, ई हेलो मैसेज इज सेंट टू द नियर SMTP सर्वर। उसके बाद आप क्या करता है SMTP का सर्वर, उसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है। उसने अपनी आईडी भेजी, उसने कहा ओके आई एम फाइन विद दिस। उसके बाद वो क्या करता है, SMTP मेल मैसेज भिजवाता है, whether you want to receive some information, you want to receive your emails or you want to send your emails to the server। वो आगे से क्या मैसेज भेज रहा है? एक्नॉलेजमेंट का मैसेज भेज रहा है। उसके बाद फाइनली आपका जो SMTP प्रोटोकॉल है विच इज रनिंग ऑन द क्लाइंट साइड, वो क्या भेजेगा? RCPT का मैसेज भेजेगा जिसमें वो कन्वे करता है आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट। आगे से एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल आएगा। ओनली देन जब एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है फिर आपकी जो ईमेल है वो हैंड ओवर की जाएगी टू दिस ISP1 ईमेल सर्वर। देन वी लुक एट द नेक्स्ट प्रोटोकॉल विच इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉप। जो करंट वर्जन चल रहा है उसको है POP3 कहा जाता है। और इसका पर्पस क्या है? दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर यू फॉर रिट्रीविंग द ईमेल्स फ्रॉम द ईमेल सर्वर्स। it actually cannot transfer email between the servers। दो ईमेल सर्वर्स के दरमियान जो प्रोटोकॉल चलता है वो है SMTP। POP3 इस मकसद के लिए नहीं बना। POP3 किस मकसद के लिए बना है? कि आप एक क्लाइंट हो, आप अपनी ईमेल्स को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो आप अपने नियर बाय ईमेल सर्वर से जब ईमेल्स को रिट्रीव करते हैं, यू आर एक्चुअली रनिंग द POP3 प्रोटोकॉल। जो POP3 क्या क्या काम करता है? दिस अलाउज अस फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है? which this refers to the process of one device identifying itself to another device via a name and a password। आप अपना नेम भेजते हैं, आप अपना पासवर्ड भेजते हैं। अगर दोनों वैलिड हैं, यू आर ऑथेंटिकेटेड एंड यू कैन एक्सेस, you can communicate with the server। The other device then decides whether the first device is allowed or not। अगर आप यूजर नेम गलत भेज देते हैं या पासवर्ड गलत भेज देते हैं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप ऑथेंटिकेटेड नहीं होते। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का सीक्वेंस शो किया गया है जो POP3 यूज करता है। इसमें कॉर्नर दिखाया गया है, ISP2 के साथ कनेक्टेड है। कॉर्नर वांट्स टू सेंड द मैसेज यूजर। कॉर्नर उसकी आइडेंटिटी बताता है। POP3 क्या कह रहा है? ओके दिस आइडेंटिटी इज फाइन। फिर POP3 ने क्या मैसेज भेजा? मैसेज भेज रहा है एक पासवर्ड का जो सीक्रेट एक्चुअली। फिर अगर POP3 उसको वैलिडेट कर देता है, यू आर ऑथेंटिकेटेड, योर यूजर नेम इज वैलिड, योर पासवर्ड इज वैलिड। POP3 कॉर्नर को क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है? वो कॉर्नर को ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, देर आर 3 मेल्स दैट यू नीड टू रीड। उसके बाद आपका जो SMTP प्रोटोकॉल है वो क्या करता है? रिट्रीव करता है एंड वन मैसेज आ जाता है। और उसके बाद ईमेल टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट ईमेल विल बी हैंडेड ओवर टू कॉर्नर। So SMTP pushes emails between two devices. POP3 can be used to only pull the email from the server. So you can pull the emails from the server using POP3. Email server, actually a single machine runs these both softwares. The SMTP server and the POP3 servers on the same computer can store and retrieve emails from the same message storage location. तो ये बेसिक ऑथेंटिकेशन है जो POP3 के साथ हो रही है इस डायग्राम में। तो POP3, ये जो डॉटेड लाइन है ये POP3 की फंक्शनैलिटी को डिपिक्ट किया गया है, और जो डार्क लाइन है दैट इज SMT रनिंग ओवर देयर। तो कीथ wants to send an email to sales@fredsco.com। दरमियान में दो सर्वर्स हैं जिन पे SMTP भी रन हो रहा है और POP3 भी रन हो रहा है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स देखे, POP3 और SMTP3 का यूसेज देखा जिसकी मदद से ईमेल्स ट्रांसफ़र की जा सकती हैं एंड रिट्रीव की जा सकती हैं।